हम लोग को अच्छा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब जैसा है देखते हैं, कुछ व्यवस्था करें आवाज कम के लिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 1.1.15 राइट, आज हमारा 15वां श्लोक करना है हमारे को। कल हमने 13 और 14 नंबर श्लोक को किया राइट। तो 13 नंबर श्लोक में चौथा प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी से। 13वें श्लोक में पूछते हैं वो, हे सूत गोस्वामी, हमें श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न किया जा रहा है शौनक आदि ऋषियों द्वारा कि आप हमें भगवान के अवतारों और उनके विषयों में बताइए। और क्या बताइए? जो आपने अपने गुरु से प्राप्त किया, आचार्यों द्वारा आपको जो दिया गया ज्ञान वही हमको बताइए। भगवान के अवतार और उनके विषयों में जानना है, भगवान और उनके अवतार के विषय में। तो इसी से रिलेटेड आने वाले 3 श्लोक हैं, 14, 15, 16 है ना। फिर 17 में जाके अगला प्रश्न पूछेंगे शौनक आदि ऋषि, है ना। तो 13वें में भगवान और उनके अवतारों के विषय में है जानना। 14 में हमने डिस्कशन किया था भगवान के नाम के बारे में जानना है, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। और 15 में भगवान के पाद संश्रया, मतलब भगवान के चरण, जो भगवान के चरण आश्रय जो ले लेते हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। जो भक्त भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। और 16 में बताते हैं कि जो है ऐसे जो भगवान है जिनकी इतनी महिमा है उनके बारे में आप हमको बताइए, है ना। ठीक है। 13, 14, 15 ये तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। 13, 14, 15, 16 सॉरी, है ना, ये सारे रिलेटेड हैं। तो आज कल हमने 13 कर लिया, 14 कर लिया, आज 15 और 16। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे, जो 5वां प्रश्न है। चौथे प्रश्न के बाद जो है ना आज उसी से रिलेटेड दोनों महिमा के बारे में चर्चा होगी। तो 14 नंबर श्लोक में कल हमने पढ़ा था कि जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, हरिनाम से भयभीत रहता है ना। तो ये भगवान के नाम की महिमा का चर्चा थी। तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था श्लोक याद करने के लिए, याद किया क्या किसी ने? यस, याद किया, हरि बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं आज के जो है 15वें नंबर श्लोक में। साथ में दोहराएंगे सबके सब 15 नंबर श्लोक। यद पाद संश्रया सूतः यत्पाद संश्रया सुता मुनयः प्रशमायना मुनयः पश्चायनः मुनया सद्यः पुनन्ति
पुनन्ति उपस्पृष्टः सद्यः सद्यः पुनन्ति पृष्टः उपस्पृष्टः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया स्वधुन्यापो अनुसेवया। वेट करेंगे। यत्पाद संशयः सुता संश्रयासुता मुनयः प्रश्मायनः मुनया प्रश्नयना मायना सद्यः पुनन्ति उपृष्टा सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धुने आपः अनुसेवया स्वधुनि आपः अनुसेवया। यत्पाद संशयासुत यत्पाद संश्रयासुता मुनया प्रशमायन प्रशमायना संपुनन्ति उपशिष्टा संपुनन्ति उपस्पृष्टा सधुनि आपः अनुसेवया स्वधुनि आपः अनुसेवया। और कोई बोलना चाहेगा? यत्पाद संश्रयासुता मुनिया प्रशमायना संघा पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वधुर्नि आपः अनुसेवया। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ आयु तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने की महिमा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यत पाद संश्रया सूतः, यत मीन्स जिसके, किसके, जिसकी बात चल रही है। पिछले श्लोक में जिसका नाम का वर्णन हुआ है, उसके पिछले श्लोक में जिसके बारे में सारे ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि हमको उनके लीलाओं का वर्णन करो, हमको उनके जो आपके अवतारों का वर्णन करो, जो आपने अपने आचार्यों से सुना था, है ना। वह प्रश्न से ही, उसी से रिलेटेड बात चल रही। जिसके, उसके
जिनके पद पाद संश्रया, जिनके चरण कमल की शरणागति। संश्रया मीन्स जो शरणागत होते हैं भगवान के चरणों में, है ना। हे सूत गोस्वामी, मुनया प्रशमायना, प्रशमायना मतलब ऐसे मुनिगण, ऐसे भक्तगण जो भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करते हैं और प्रशमायना मीन्स पूर्ण रूप से मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं, जिनका कल्याण हो जाता है भगवान की चरण ग्रहण करने से, है ना। जो जिनका मन जो है पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है, ऐसे भक्तों की चल रही बात, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, वो आनंद से रहते हैं अपने जीवन में, वो कभी भी विचलित नहीं होते अपने जीवन में। ऐसे ऋषियों मुनियों की बात चल रही है ना। यद पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायना, ऐसे भक्त जो होते हैं जो भगवान की चरणों में अपने आप को अर्पण कर देते हैं। सद्य पुनंती उपस्पृष्टा, तुरंत तुरंत पवित्र करते हैं उनके संग में आने से, है ना। ऐसे भक्तों के संग में अगर कोई भी आएगा तो वो तुरंत पवित्र कर देंगे उसको भी, है ना। और क्या लिखा है, स्वर धुनी आप अनुसेवया, लेकिन पवित्र गंगा जल का तो सेवा करने से शुद्धिकरण होगा, है ना। जैसे गंगा है, यमुना है, पवित्र नदियां हैं, इनकी सेवा करने से, उनके पास जाने से, उनको स्पर्श करने से, उनकी आरती करने से, उनकी स्तुति करने से वहां जाना पड़ेगा आपको, और तब वो आपको दीर्घ काल तक उनकी सेवा करोगे तब जाके वो आपको पवित्र करेंगी। लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शांत हो चुका है भगवान के आश्रय में, उनका मात्र संग करने से, मात्र उनका जो है ना स्पर्श भी जरूरी नहीं, यहाँ बताया उनका स्पर्श भी जरूरी नहीं है, और ऐसे भक्तों के संग से पवित्र तुरंत हो जाता है ना। वो कहते हैं ना, चैतन्य चरितामृत आता है ना, सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। कि लव मात्र साधु संग से भी जो है ना सिद्धियां हो जाती है। लव मतलब समझते 1/16 सेकंड है मेरे ख्याल से, लव का मतलब कितना है, क्या है किसी को याद है? 1/16 सेकंड जो होता है ना उसको लव कहते हैं। उतना भी जो है ना अगर संग किसी भक्त का हो जाए तो उद्धार हो जाता है, सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धियां मिल जाती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है इतने मात्र से। अब देखो इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी कि भगवान नाम की महिमा का, है ना। जो भगवान के नाम में रहता है वो तुरंत जन्म मृत्यु के चक्रों को पार कर जाता है, उसके जीवन से तीनों तापों नष्ट हो जाते हैं, है ना। पढ़ा था हमने, है ना, हरि नाम की महिमा, क्योंकि साक्षात हरिनाम जो है उससे तो भय भी भयभीत रहता है ना। तो अनजाने में भी अगर ले लिया जाए, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, अगर अनजाने में भी किसी ने हरिनाम का जो है आश्रय ले लिया, हरिनाम को उच्चारण कर लिया, तो जन्म मृत्यु के इस जटिल जो है ना 3 ताप देने वाले जन्म मृत्यु जो है हमारा, उसको पार कर जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब बात चल रही है उसमें इतनी शक्ति, सोचो नाम में कितनी शक्ति है, तो भगवान के चरण कमल की जो शरण ग्रहण कर लिया है, वो भगवान के चरणों में कितनी शक्ति है ना। अब बता रहे हैं भगवान के चरणों में तो, अच्छा 1 सेकंड का 11वां भाग होता है, प्रभु जी ने भेजा है, 1 सेकंड का 11वां भाग होता है लव। मैं 16वां बोल दिया था, याद नहीं था इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु जी। अच्छा, तो यहाँ पे बात चल रही है कि जिसने भगवान के का शरण ग्रहण कर लिया उसकी तो महिमा ही अलग है। सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। एक बार अनजाने में जो नाम लेने की स्थिति है कि वो जन्म मृत्यु को पार कर जा रहा है, भय भी भयभीत रहता है, और मतलब सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है। अब उसकी बात चल रही है जिसने चरण की शरण ग्रहण कर ली। अब चरण की शरण ग्रहण कर ली है कृष्ण की, तो वो तो अपने आप में अद्भुत हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा, वो तो
जो है उसमें सारी शक्तियां आ जाएंगी, है ना। अब बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो चरण की शरण ग्रहण कर लिया है, उसके मात्र स्पर्श से, उसके मात्र संग से कितनी बड़ी सिद्धि हो जाती है ना। समझ पा रहे हैं? एक तो हरिनाम, मात्र नाम लेने वाला ही उद्धार कर पा रहा है। अब वो जो भगवान का स्वयं साक्षात उनके चरणों की शरण ग्रहण कर लिया, उसका देखिए, उसकी उसकी खुद की कितनी बड़ी महिमा होगी। अब जिसने शरण ग्रहण कर ली, उसके साथ जो संग कर लिया, उसकी भी उद्धार हो जा रहा है, बताओ, है ना। जैसे पहले कोरोना होता था, कोरोना टाइम में चेन ढूंढते थे, चेन, है ना, पीछे 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 पीछे। एक कोरोना वाला 4 को, 8 को, 10 को वो बांट सकता है कोरोना, ऐसा था। बड़ा परेशान हो गए थे उस समय, नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे है, सोचो, जो भगवान के संग, भगवान के साक्षात, भगवान के स्वरूप, उनके चरणों की शरण ग्रहण कर लिया, उसमें उसकी शक्ति बता रहे कितने लोगों में वो मात्र अपने संग से उनको पवित्र कर सकता है। जबकि गंगा जल और यमुना जल तो स्पर्श करने से पवित्र करता है, वहां जाना पड़ेगा आपको, है ना। मैं अभी गया था, हरिद्वार गया था बच्चों को लेके, मैंने कहा गंगा स्नान तो बहुत जरूरी है करना। और बराबर है, जब तक गंगा स्नान, गंगा घाट पे नहीं पहुंचो, उनको प्रणाम नहीं करो, उनमें प्रवेश नहीं करो, तब तक गंगा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। यहीं से गंगे 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 कर देंगे थोड़ी हो जाएगा गंगा स्नान, नहीं हो पाएगा, जाना पड़ेगा आपको वहां पे। लेकिन भगवान के भक्त की महिमा ऐसी है कि मात्र उनके संग से, दूर से ही, ऐसा नहीं है कि एकदम उनकी दृष्टि भी पड़ी तो भी उद्धार हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ये, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो एक एक ना मैं आपको कथा सुना देता हूँ, है ना। कथा इन द सेंस, ये कथा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। एक कुशा माता जी जो प्रभुपाद की सेवक थी, है ना, कुशा माता जी, जो हवाई, हवाई एक जगह है, हवाई थोड़ा सा वो है, इंजॉयमेंट वाली जगह है, जहाँ पे लोग दारू पीते हैं और सारे जो है ना अपने भोग भोगते हैं बैठ के। हवाई वाली जगह, हवाई वाली माता थी, हवाई चप्पल वाली नहीं, हवाई एक जगह का नाम है। तो कुशा माता जी जो थी, उनके पिता तो वहीं रहते थे हवाई में, वो प्रभुपाद की सेवा में रहती थी, वो भक्ति करती थी। तो जब उनके पिताजी का अंत समय आया तो उनको वापस बुलाया गया, तो वो गई वो अपने पिताजी के पास। तो उनके पिताजी डेथ 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 बेड पे थे, अंत काल था उनका। और वो उषा माता जी ने देखा कि मेरे पिताजी बहुत डर गए हैं, है ना, उनको यमदूत दिखने चालू हो गए थे। अंत काल में कहते हैं ना यमदूत दिखते हैं, तो उनको यमदूत दिख रहे थे, बड़ा भयभीत हो गए थे, एकदम घबरा रहे थे वो। तो ये समझ गई कि इनको यमदूत आ गए लेने के लिए, क्योंकि हवाई में रहे थे, दिन रात भोग किया था उन्होंने। तो कौन आएगा लेने के लिए, यमदूत ही आएंगे ना। उतना उतना तो समझ गए थे, अब हम भी समझते इतना तो, जब जब हम अब जब इतना आगे बढ़ चुके हैं, भगवत गीता पढ़ चुके, तो यमदूत जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि विदेश में रहेगा, अमेरिका में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा तो यमदूत नहीं जाएंगे। किसी भी धर्म को मानोगे, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, कोई भी इज्म क्यों ना हो, यमदूत ही जाते लेने के लिए, और कोई नहीं जाता लेने, है ना। कई लोग बोलते हैं ओहो हमको तो जन्नत मिलेगा, हम तो ये लेने आएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है भैया। भगवत गीता में, भागवतम में जो लिखा है वो सबके लिए है, हर मनुष्य के लिए है। यमदूत जो होते हैं वो धर्म निरपेक्ष होते हैं, वो धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है, कौन हिंदू है, कौन ये है, कौन वो है, वो नहीं। बस जिसने कृष्ण का नाम लिया है उसको स्पर्श नहीं कर सकते यमदूत। तो क्या हुआ, कुशा माता जी गई, वो समझ गई कि यमदूत आ गए हैं, तो उनके पास यमुना का जल था, उन्होंने तुरंत अपने पिता के जो है शरीर पे छिड़क दिया यमुना का जल। तुरंत तुरंत जब छिड़क दिया तो अब क्या स्थिति हुई कि अब यमदूत उनको छू नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब उनके पास पवित्र गंगा जल, यमुना का स्पर्श हो चुका था। अब यमुना के स्पर्श होने के बाद उनका उद्धार हुआ, पवित्र हो गए वो, है ना, क्योंकि गंगा और यमुना के स्पर्श के बाद पवित्र होता है। तो उन्होंने, उनका जो है फिर वो जो है बेहोश हो गए। फिर कुछ टाइम टाइम बाद उठे वो, और उन्होंने अपनी पुत्री कुशा माता से कहा, कुशा जी कि व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर, वो मैजिक वाटर क्या था जो तुमने मेरे को डाला और वो जो आए थे वो सब चले गए, वो फिर उसके बाद मेरे को पकड़ नहीं सके, मैं डर गया। तो ऐसी महिमा है कि जो गंगा जल और यमुना जल पवित्र करता है स्पर्श के बाद,
है ना। तो हमें भी घर में रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, अपने घर में गंगा जल तो कम से कम रखना चाहिए। क्योंकि जो अभक्त होते बेचारे, जो कुछ करते नहीं जीवन भर में, जब मौका मिला उनका उद्धार करने के लिए थोड़ा सा छिड़क दिए, है ना, तो उनके उद्धार हो जाएगा। तो इसका एक हमने चर्चा करी, प्रशमायना। प्रशमायना मीन्स आयन मतलब घर, और प्रशम मीन्स जो है जिसके मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो ऐसे मुनि जिनका मन पूर्ण रूप से शांत है और जो भगवान के चरणों में अपना घर, अपना आश्रय स्वीकार कर चुके हैं। तो भक्तों के पास जाने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। अगर किसी भक्त का संग कर ले, शुद्ध भक्त का, तो संग से ही हमारा जो है उद्धार हो जाता है। लेकिन भोगी के पास जाने से भोग बढ़ जाता है कि नहीं। जितना सांसारिक लोगों के साथ संग करेंगे उतना सांसारिक होते चले जाएंगे। बड़ा मुश्किल है। मैं तो जो है बहुत लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मतलब बहुत तो नहीं, बट फिर भी जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ जैसे उठते बैठते हैं तो मन में यही भावना आती है, यार ये लोग कितने बेचारे खाली भोगों की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये खरीद लिया, मेरा दोस्त डॉक्टर, मेरा दोस्त कलेक्टर, मेरा तो उठना बैठना इसके साथ है। यही सब सोचते रहते बेचारे लोग, क्या बताएं। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल को दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करना मतलब उनके शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि वो आपको सही मार्ग प्रशस्त करेंगे कि इस मार्ग में चलो, ऐसे करो, ये करो, तो भगवान की चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। हम पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध, जिसमें लास्ट वाले में बोलते हैं जो है हमारा गंतव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति। इसीलिए हम भगवान के ये चैंटिंग करते हैं, नाम लेते रहते भगवान का, है ना। तो जो भी भगवान का शुद्ध भक्त है उसके शरणों में जाना, ठीक है। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। तो प्रभुपाद का मीनिंग समझ में आ रहा है? प्रभु का पाद, प्रभु मीन्स भगवान कृष्ण और पाद मीन्स उनके चरण, ये मिला के हुआ प्रभुपाद। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है उसको प्रभुपाद कहते हैं। प्रभु के पाद आश्रय मीन्स कृष्ण का पाद आश्रय, कृष्ण के चरणों की शरण जिसने ग्रहण कर लिया उसको प्रभुपाद कहते हैं। मेरे को भी जो है ना कल ही क्लियर हुआ ये मैं ध्यान ही नहीं देता था कभी, अब कल ध्यान दिया तो समझ में आ गया, है ना। दिमाग की बत्ती सब जल जाती है। तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। हम बोलते हैं ना, है ना, भगवान हम कहते हैं जैसे अ, जो है ओम नमो विष्णुपादाय विष्णु पश्चाय। नहीं नहीं, ओम नमो विष्णुपादाय वो तो ठीक है, ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम, वो तो ठीक है। नहीं, अपन सबको जय जय करते हैं ना उसमें अरे कितना रोज प्रेम करता ध्वनि। हूँ। चलो ठीक है, याद आएगा, ठीक है। वांछा जय ओम विष्णुपाद, कल्पतरुभ्यश्च है कि प्रभु नहीं जी? नहीं जय, नहीं नहीं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवच का 4 अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण की प्रेम महामूर्ति अभय। ध्वनि प्रभु जी, हाँ, प्रेम ध्वनि जयकारा है ना। लगाते हैं। तो जयकारा लगाते हैं, तो रोज सुबह बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। तो हम जयकारा जो लगाते हैं उसमें हम बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद। विष्णुपाद बताते हैं जिसने विष्णु के चरण की शरण ग्रहण कर लिया। ऐसे हमारे जो है शील प्रभुपाद की जय हो। तो हम पहले उनका आश्रय लेते हैं, बिल्कुल, है ना। ये क्या उम्र का है क्या भूलने का, भूल जाते जो हो। ठीक है, तो प्रभुपाद कहलाते हैं जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। तो वो प्रतिनिधि हैं भगवान के, है ना। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो वह भी शुद्ध हो जाएगा जो ऐसे व्यक्ति की चरण ग्रहण करेगा, शरण ग्रहण करेगा जिसने भगवान के पाद का आश्रय लेके रखा है ना। तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने वाकई में मैजिक कर दिया। मैजिक। पाश्चात्य देश में गए, जो लोग भोगी कामी पूर्ण रूप से सकली अशांत, है ना, भुक्ति मुक्ति कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, है ना। कृष्ण भक्त जो होता है ना वो निष्काम होता है इसलिए शांत होता है, बाकी सब जो है ना अशांत होते हैं। प्रभुपाद गए यूएस में, इतने लोग खाली जो है ना ड्रग्स में, खाली काम वासना में लगे हुए हैं, उन सबका उद्धार कर दो। सोचो, प्रभुपाद का जिसने आश्रय ग्रहण कर लिया वो स्वयं आज की डेट में इतने बड़े बड़े आचार्य बन गए। और उनका पास टाइम अगर निकाल के देखोगे ना तो वो लोग जो है नशेड़ी और ड्रग्स लेने वाले थे, उनको भी प्रभुपाद ने सोचो कहाँ से कहाँ बना दी, क्या कर दिया उनका। उनका संग करने से, प्रभुपाद का आश्रय लेने से उनकी आज चारों ओर में जय जयकार हो रही है। भगवान की शुद्ध भक्ति ग्रहण कर लिया, ये मैजिक होता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं क्योंकि वे श्री भगवान के गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं। तो गुह्यम सेवा क्या है? रीचिंग भगवान के नाम, भगवान के ज्ञान गुण रूप लीला का प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए वो आदरणीय हो जाते हैं और भगवान के समान ही हो जाते हैं। और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवक भगवान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? सेवक भगवान। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है किंतु अपने आप को श्री भगवान के दास का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो भगवान नहीं है गुरु, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है गुरु, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो गुरु के माध्यम से ही हो रही है ना, है ना। इसलिए हम व्यास पूजा में भगवान जैसा ही उनको जो है ना आदर सत्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं गुरु की, क्योंकि उनके पाद आश्रय से ही हमारा जो है ना जो है मुक्ति हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते थे कि हे श्रीवास ठाकुर, मेरे को तुम्हारे गांव का कुत्ता भी बहुत प्रिय है, ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गांव में रहता है, तुम्हारा उसको जो है ना संग है, तुम्हारे जो है ना तुम्हारे गांव का हर कुत्ता भी मेरे को प्रिय है। बोले इतना इतना करुणा है भगवान की, देखो भक्तों के पर। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके आसपास वाले सारे भगवान को प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो 16वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। को वा भगवतस्य तस्य को वा पुण्यश्लोक इड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शुष्णुयात् कामो नासिनुयात् यशो कलिमल आपहम यशः कलिमल अपहम् क वा भगवतः तस्य
भगवतस्य पुण्यश्लोकैड्य कर्मणः कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमल अपहम् यशः विमलापहम् को वा भगवतस्य को को वा भगवतस्य श्लोकेद्य कर्मणः श्लोके कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः यशः कलिमलापहम् यशः कलिमलापहम्। इसमें जो है ना श्लोक में मैं बता दूं, श्लोक में को वा भगवतस्य तस्य 2 बार है, लेकिन अनुवाद में सिर्फ एक ही बार तस्य को लिया गया है। तो श्लोक होगा को वा भगवतस्य तस्य, ऐसा होगा श्लोक, है ना। ठीक है, तो पुण्य श्लोके इड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शुशृणुयात् यशो कली अमल आपहम, है ना। इसका अनुवाद है, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा, है ना। तो क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है इसमें कि ऐसा कौन है जो भगवान के यश को सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन कौन है जो उद्धार अपना, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना उद्धार चाहता है और भगवान के यश को सुनना नहीं चाहता है। तो आंसर क्या है, जो अपना उद्धार चाहता है वो भगवान का यश को सुनना चाहता है। तो यही पूछा गया, ऐसा कौन है जो उद्धार भी चाहता है और भगवान का यश भी नहीं सुनना चाहता, ऐसा कौन है। तो आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। ऐसा वही है जो उद्धार चाहता है वो भगवान का यश सुनेगा, जो उद्धार नहीं चाहता है वो भगवान का यश नहीं सुनेगा। तो मतलब भगवान का यश जो नहीं सुन रहा है वो क्या है, वो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में 11 में, 11 है ना, 11 खोलेंगे साथ में। इस 11 में हमने पढ़ा था आखिरी लाइन में, ब्रूहि भद्राय भूतानाम येत माना या येन आत्मा सुप्रसिद्धि, जो अपने आप का उद्धार करना चाहता है ऐसा व्यक्ति, वो येन आत्मा सुप्रसिद्धि। कृपया आप हमें इन शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे जिसे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाए। तो हमको सूत गोस्वामी को जब शौनक आदि ऋषियों ने वहां पे बुलाया बिठाया, तब उन्होंने बताया कि हे हमारे सूत गोस्वामी, आप हमारे जैसे ही हैं, हमारे अंग हैं। आपसे विनती है कि आपने जो आचार्यों से सुना वो हमको सुनाइए, ताकि हमारी आत्मा का उद्धार हो सके, है ना। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना, हमने पढ़ा था। वही चीज यहाँ पे आ रही है कि यश सुनने से क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। जो यश नहीं सुनेगा भगवान का, वो उद्धार नहीं कर पाएगा अपना। तो देखो, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि भगवान के नाम की महिमा तभी है जब भगवान के बारे में हम जानते हैं, है ना। मतलब महिमा तो है ही है, जो नहीं भी जानता उसको भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन भक्ति भाव, भगवान से प्रेम कैसे होगा, जब भगवान के बारे में वो जानेगा। नाम तो कोई भी ले लेगा, नाम तो घर में भी किसी का होता है। किसी के घर में पहले तो पिक्चरों में रामू काका बहुत चलता था। रामू काका सबके यहाँ माली होते थे, उसके घर में काम करने वाले होते थे। रामू रामू बेचारा नाम को ही ऐसा कर दिया कि लोगों ने अपना नाम राम रखना बंद कर दिया, क्योंकि पिक्चरों में खाली रामू काका चलता था। तो राम नाम की महिमा है, लेकिन राम से प्रेम तब होगा जब राम के बारे में जानोगे आप, राम के जीवन के बारे में जानोगे, राम की महिमाओं के बारे में जानोगे, राम के वनवास के बारे में जानोगे, राम ने किस तरह से रावण का वध किया, राम किस प्रकार जो है विभीषण को अपना आश्रय प्रदान किया। ये जब ज्ञान होगा तब राम से प्रेम होगा ना।
नाम से तो आप कभी भी कैसे भी ले सकते हो, लेकिन प्रेम अगर करना है उनका तो उनका यश का गान करना पड़ेगा, है ना, बहुत जरूरी, यश का गान, उनके यशों को सुनना पड़ेगा, तभी भगवान के जो है ना आपका उद्धार हो पाएगा, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा, है ना। तो प्रवेश करते हैं इसके उसमें तात्पर्य शील प्रभुपाद की। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। हमने पढ़ा क्या क्या कलह है, 6 कलयुग के गुण थे ना, याद है कि नहीं? प्रायेण अल्पायुषः, अल्प आयु है, और क्या है, मंद सुमंद मतयो, मंद है आलसी हैं, और सुमंद है पथभ्रष्ट हैं, है ना। मंद भाग्य, उनके भाग्य भी अभागे हैं बेचारे, और क्या है, विचलित हैं, उपद्रता उपद्रुता, विचलित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे, विचलित और कम आयु, ये हमने पढ़ा था उसमें श्लोकों में। तो कलयुग जो है अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। तो कलयुग को कलयुग क्या क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग में कलह रहती है हर कहीं, इसलिए कलयुग। और कलयुग में हर काम कल पे ही डाल दिया जाता है, इसलिए कलयुग। आलसी है ना, रोज कर नहीं सकते काम, कल करेंगे, इसलिए कलयुग। और कलयुग जो है कल पुर्जों का युग है, इसलिए कलयुग। सारा कुछ मशीन से करेगा आदमी, कुछ खुद कुछ करेगा ही नहीं, खाली मशीनों पे डिपेंड है हर चीज पे, कल पुर्जों पे, इसलिए कलयुग। तो इसलिए कलयुग कहा जाता है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी सी भी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती। तो हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे भाई भाई का खून कर देता है ना। इवन मैं तो पेपर में पढ़ता हूँ कभी कभी, ऐसी न्यूज आती है कि बेटा नशेड़ी था, दारू के लिए माँ ने पैसा नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से उठा के माँ को मार दिया, है ना। सुनते हैं कि नहीं? ऐसा ऐसा गांव में होता है, दारू के लिए मार दिया। कई बार अफसोस होता है, सुन के हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि क्या हद है, कितनी कितनी मतलब कितना गिर गया इंसान, कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। बाप रे बाप। थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती, तो सब लड़ लेते छोटी छोटी बात पे, को लड़ने के लिए सब आतुर है। छोटी छोटी बात पे रोड पे लड़ाई हो जाती है, हल्का सा आपने अगर गाड़ी किसी को टच कर दी तो उठ के लड़ाई करेगा, तू मेरी गाड़ी को टच कर दिया, कैसा कर दिया, ये कर दिया। बाप। जो मनुष्य शुद्ध भाव भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशोगान की कोई इच्छा नहीं है, और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। तो जो शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं और जिनको अपना नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनको इच्छा नहीं है अपनी कोई भी अपने लिए, जो सकाम कर्म के फलों से छोड़ चुके हैं, उनको नहीं चाहिए, और शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, बाकी फालतू की चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, वो ही इस जटिल युग के भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हमने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था, याद है कि नहीं, कि कौन भगवत धाम जाता है? तो उसमें बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवेत कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, निर्माण मोह जिसका मोह नहीं है, उसमें हमने सारी क्वालिटीज पढ़ी थी। 15 वाले 15वें जो है 15वें अध्याय में आया था, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने अपने आप को जीत चुका है, जिसकी इच्छा नहीं है, मन को जीत लिया है ना। अध्यात्म निवृत्ता, अध्यात्म में जिसकी रुचि है, भगवान के चरण कमलों में जिसकी रुचि है, और विनिवृत्त कामा, कामों से दूर हो चुका, उसकी इच्छा दूर हो चुकी है सब। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग, द्वंद्व नहीं है उसके जीवन में, और सुख दुख में संभाव से रखता है, वही जाता है। गच्छन्ति अमूढ़ा, वो अमूढ़ है। अमूढ़ मीन्स जो इंटेलिजेंट है, और मूढ़ मीन्स जो बेवकूफ है। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम, तक उस पद को प्राप्त करता है जिनमें ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, वही गुणों की चर्चा हमने यहाँ पे करी।
जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा की श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो नेताओं के बारे में आजकल की चर्चा चल रही है। जो नेता और मंत्री होते हैं, बातें तो करते हैं शांति चाहिए, और पीछे से वही लोग उपद्रव मचवाते हैं। तो उनको कोई जानकारी नहीं है शांति मिलेगी कैसे, बोगस है वो लोग। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। तो विरोधी हैं वो भगवान की जो है धर्म। हम देखते हैं अभी कोविड में सब कुछ बंद था, लेकिन दारू चालू कर दिए थे सबसे पहले, है ना। होम डिलीवरी दारू की चालू हुई। मंदिर भी बंद थे, लेकिन दारू चालू हुई। तो ऐसे नेता मंत्री जो ये काम करेंगे, भगवान का जो जहाँ शांति मिलती है वो उसको बंद कर देंगे, और जहाँ से अशांति है उसको चालू रखेंगे, तो कैसे समाज में शांति होगी? तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। शांति कैसे मिलेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए, और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। तो श्रीमद् भागवतम में शांति कैसे मिलेगी ये मालूम। हमने शांति के फॉर्मूले भगवत गीता में भी पढ़े थे ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उसको शांति मिल जाती है जो जानता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोगने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। यो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जो ये जानता है कि सारे लोकों का ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सुहृदय सर्वभूतानाम, जो ये भी जानता है कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं उनके मित्र के रूप में। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये सब जो जानता है उसको शांति प्रदान हो जाती है ना। और एक और शांति का फॉर्मूला है जिसमें भगवान बताते भगवत गीता में, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, है ना। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। मतलब श्रद्धा रहेगी और उसकी इंद्रियां संयम रहेंगी तो उसको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान के माध्यम से वो भगवान की भक्ति करता है, तब उसको शांति मिलती है। चौथे अध्याय में ये शांति का फॉर्मूला। और एक और शांति का श्लोक आता है 18.62, ये मेरे को याद नहीं है। 18.62 इसमें कहते हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। 18.62 में बताया भगवान ने कि कैसे परम शांति को प्राप्त करोगे। और 2.71 में भी शांति की बात चली है ना। उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। 2.70 इसमें बताते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। और 71 में कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है ना। अब मत बोलना कि शांति कहाँ से मिलेगी, है ना। सब बता दिया नाट काट पीट के, कहाँ से शांति मिलेगी। इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है,
है ना, इच्छाओं को खत्म करना है और भगवान के बारे में जानना है, और ये मानना है कि भगवान ईश्वर है, सारे लोगों के महेश्वर है। जो कर्म हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, उनको सब मालूम है। और वो जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये भावना रखेंगे तो शांति मिलेगी। नहीं तो जीवन भर तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। अरे वो तो होना ही है ना, कर्मों का बंधन तो कटेगा ही ना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपने कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे। अब आज मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है। जो होता है वो हमारे कर्मों के कारण ही होता है। ये सोच के चुपचाप भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक श्लोक आता है 11.2.2, है ना, उसमें कहते हैं, कौनु राजन इंद्रियावान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपासयम अमर 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 अमरोत्तमे अमरोत्तमे, है ना, कि हे राजन, ऐसा कौन होगा जो इंद्रियां हैं जिनके पास और वो मुकुंद के चरणों में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर शक्ति है, हाथ है, पैर है, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, नाक है, और इन सब का उपयोग अगर कृष्ण की सेवा में न करा जाए, ऐसा कौन होगा। न भजेत सर्वतो मृत्यु, है ना, वो जो सबको मृत्यु प्रदान करते हैं उनको, और जो उपास्यम अमरतैर अमरतैर क्या लिखा है, अमृतमय, मतलब जिनको अमरता भी प्रदान है वो भी उनकी उपासना करते हैं। कौन है अमर? सुखदेव गोस्वामी है, विभीषण है, हम जानते हैं, ऐसे ऐसे हैं। शिव जी हैं, और कौन है, ब्रह्मा जी, वो भी भगवान की शरण में, वो भी भगवान को पूजते हैं। तो हम जैसे लोग जो ये स्थूल इंद्रियों वाले, वो कैसे नहीं भजेंगे भगवान, है ना। तो ये बताया गया है, हमको भगवान के चरण में जाने से सर्वतो मृत्यु, मृत्यु को भी जो है पार कर जाते हैं भगवान के चरण में जाने से। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस, पूछिए रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जरूर जी, प्रणाम। नाम की महिमा के बारे में बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति अगर अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर जाता है। तो वो व्यक्ति और जो प्रभु की भक्ति कर रहा है उनमें क्या डिफरेंस है? मतलब कि अगर कोई बोले कि मैं नाम ले लिया हूँ, अब तो मैं मुक्त हो गया हूँ, अब भक्ति करने की क्या हो सकता है, तो अपन इस चीज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि नाम लेने से तो तुरंत व्यक्ति के सारे पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा पाप कर बैठे तो फिर से सारे पाप लग जाते हैं। तो जैसे अजामिल की कथा हम जानते हैं कि कथा में अजामिल ने नाम लिया अपराध रहित, और उसी समय उसकी मृत्यु आ गई थी, तो इसलिए वो बच गया। लेकिन नाम के बाद फिर दोबारा हम पाप में लिप्त हो जाते तो वापस पाप आ जाते, है ना। तो ये प्रॉब्लम है अभक्त में। और लेकिन जो हम दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो हम भगवान से सिर्फ पापों से दूर होने के लिए नाम नहीं कर रहे हैं हम, है ना। हम भगवान का संग चाहते हैं, भगवान से प्रेम चाहते हैं। और मैंने अपन ने पहले भी चर्चा करी है, जो गोलोक वृंदावन धाम है ना, वहां पे भगवान के साथ हमें शाश्वत काल तक रहना है। और यह भक्ति प्रेम अव्ययम है ना। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम है ये भक्ति, ये करते रहनी है, यहाँ पे भी करनी है, वहां पे भी करनी है। तो हमको भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि हमको कृष्ण का संग चाहिए, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, शाश्वत काल तक उनके सेवक बन के रहना चाहते हैं। भक्ति जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल है। मुक्ति तो भगवान ऐसी ही दे देते किसी को भी, मुक्ति तो किसी को भी दे देंगे भगवान, मुक्ति बड़ी आसान है। कहते हैं भक्तों के द्वार पे मुक्ति खड़ी रहती है, हमेशा भक्तों के द्वार पे। लेकिन भक्तों को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान को भक्ति चाहिए जिससे भगवान की प्रेम मिले।
तो जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो पापों से मुक्त होने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो भगवान से प्रेम करने के लिए ले रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान के बारे में इतना सुनते हैं, यशोगान सुन रहे हैं, उनकी कीर्तियां सुन रहे हैं, उनकी लीलाओं, नाम गुण रूप लीला का श्रवण कर रहे हैं, ताकि हम और जान सकें कृष्ण को। जितना जितना जानेंगे उतना उतना प्रेम बढ़ेगा भगवान से, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान फिर हमको अपने धाम में बुलाएंगे, है ना। ये डिफरेंस। अब आप ही सोचो, जो एक बार नाम ले लेता है उसके सारे पुण्य, सारे जो है ना पाप खत्म हो जाते हैं, तो हम तो कितने सारे नाम ले रहे हैं भगवान। क्या क्या भगवान उनको ये गति दे सकते तो हमको वो गति नहीं दे सकते तो, है? बहुत बहुत जो है ना, यही तो विषय है सोचने का। ठीक है प्रभु जी, यस। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता काजल, काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब टॉपिक से हटके हैं। प्रभु जी, जैसे हम किन्हीं को गुरु के बारे में बताते हैं, अपने घर वालों को हो गया या रिलेटिव्स आते हैं उनको, तो वो लोग किसके नहीं बारे में समझ, बताते हैं? गुरु के बारे में। अच्छा, गुरु के बारे में, हाँ जी जी। ठीक है। जैसे दीक्षा के बारे में बात हो रही थी ना, कल मेरे रिलेटिव आए थे, तो उनको तो वो उनकी महिमा नहीं पता, तो वो मुझे मना कर रहे थे। तो मैंने फिर ऐसा कुछ बताया, तो वो लोग मतलब यकीन ना करने की बजाय और भी कुछ बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, ये लोग अपना चलाने के लिए स्टेप को कुछ कुछ। तो उसका अपराध फिर हमें ही लगता होगा प्रभु जी, क्योंकि वो तो उनकी महिमा नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप, कि मतलब अगर वो कुछ बोल दे तो क्या उनको भी पाप लगेगा क्या, या जैसे हमें पाप देखो ऐसा लगता है, हो। ये जो है ना, ये मैटर अलग है एक्चुअल में। ये मैटर ऐसा है कि आपको दीक्षा लेनी है, आप इसलिए गुरु का जो है ना चर्चा कर रही हैं, और आप बता रही कि गुरु की महिमा ऐसी ऐसी, इसलिए मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को जो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको वो लोग रोक रहे हैं क्योंकि बोले सब गुरु ऐसे ही होते हैं आजकल, गुरु ढोंगी होते हैं, गुरु ये होते हैं, गुरु पैसा लेना चाहते हैं, तो तुम मत करो, इनसे समझ के रहो, आंख खोल के काम करो। तो देखो ऐसा है, दोनों में अपराध नहीं है। वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे देखे हैं ना। ऐसा नहीं है, आज पिक्चरों में हम देखते हैं, पिक्चरों में सारे बाबा जो भगवा वस्त्र ग्रहण करते हैं उनको ऊट पटांग दिखाते हैं, खाली पैसे के लिए आते हैं, पूजा करते हैं, चोरी करते हैं, बच्चों का किडनैप करते हैं। तो कुछ लोगों के कारण सारे वैष्णवों जो है ना इस भगवा ड्रेस का ही जो है ना इमेज खराब हो गया है लोगों के सामने, कुछ लोगों के कारण। लेकिन जो है ना ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो बेचारे आपकी केयर कर रहे हैं, तो अपराध वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं जो ढोंगी हैं, जो खाली पैसा चाहते हैं, वो उनको सोच के बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आप इनको सोच के बोल रही हैं, दोनों में समझ रहे हैं ना। अब वो सोच रहे वो ढोंगी बाबा, और बता रहे नहीं नहीं बाबा ऐसे ही होते हैं, बाबा पैसा लेते हैं, बाबा चोरी करते हैं, बाबा किडनैप करते हैं। वो उनको सोच रहे हैं। लेकिन आप किनको, आप अपने आध्यात्मिक गुरु को सोच रहे हो। नहीं नहीं, गुरु तो जो है बाबा तो गुरु है, वो तो हमें पाद आश्रय देते हैं, भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो वो उनके प्रति ये बोल रहे हैं, और आप इनके प्रति बोल रहे हैं। दोनों का टारगेट अलग अलग है, समझ पा रही है ना माता जी। जी दोनों प्रभु जी। एक के लिए नहीं बात कर रहे हैं, दोनों एक शुद्ध भक्त की बात नहीं कर रहे। आप शुद्ध भक्त की बात कर रहे हो, और वो ऐसे भक्तों की बात कर रहे, भक्तों की बात ही नहीं कर रहे। इंस्टेड वो बात कर रहे हैं जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, जो पैसों के लिए लेते हैं, खाली गुरु का वेश धारण करते हैं, बाबा बन जाते हैं और पैसे लूटते हैं। तो कोई अपराध नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे समझाइए कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जो गुरु हैं वो पैसे के लिए नहीं है, हमारे गुरु हमारे को कृष्ण की कृपा प्राप्त कराते हैं। तो पैसे वाला कोई लेन देन नहीं होता हमारे में। तो धीरे धीरे होगा, जब उनको पता पड़ेगा हाँ वाकई में आप सही संस्थान से जुड़ गए हैं, और इनके संस्थान में ये सब काम नहीं होता, तब उनको भरोसा आएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस श्री राम प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न टॉपिक से हटकर है। प्रभु जी, जैसे हमारी जब गुरु दीक्षा होती है तो प्रभु जी हमको जो नाम मिलता है, तो ये जो नाम है ये किस बेस पे मिलता है प्रभु जी? कहने का मतलब गुरु महाराज, दीक्षा गुरु महाराज हैं वो देते हैं, या फिर मतलब किन्हीं की एडवाइस से, मतलब कैसे मिलता है प्रभु जी? देखो ऐसा है कि बेसिकली ना गुरु का ये कोशिश रहती है आपका जो नाम दिया जाए ना उसमें आपकी राशि ना बदले।
जैसे आपका श्री राम प्रभु नाम है, तो श्री से ही शुरू होगा आपका नाम, जो दीक्षा वाला भी नाम होगा। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्यों के गुण देख लेते हैं, उन गुणों के आधार पे उनको नाम प्रदान करते हैं, है ना। आपके अंदर क्या उनको दिखता है गुण, उस गुण के आधार पे आपको नाम प्रदान किया जाता है, ये होता है ऐसा। तो जो भी उनको झलक दिखेगी आपके अंदर, उस तरह का नाम वो प्रदान कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आजकल तो जो है ज्यादा लिस्ट लंबी हो जाती तो बेचारे गुरुजी अपने चेलों को दे देते हैं कि तुम लो लिस्ट बनाओ, नाम बताओ कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से ये नाम रख दो बोल देते। 4 नाम शिष्य बता दिया, उसमें से एक नाम रख दिया गुरु ने, तो ये भी होता है। लेकिन गुरु के नाम के प्रति ना निष्ठा होनी चाहिए। जो मैंने चर्चा करी थी इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से, मैंने चर्चा करी थी। मैंने कहा प्रभु जी इतने बड़े बड़े नाम दे देते हैं, आदमी नाम ही लेते थक जाए। तो मैंने कहा ऐसा कोई नाम क्यों देते इतना लंबा लंबा, है ना, ऐसे भयंकर टाइप के नाम नाम दे देते हैं। तो उन्होंने बोला एक भक्त का नाम क्या रखा उन्होंने बताया, उन्होंने एक गुरु थे, उन्होंने अपने भक्त का नाम रखा शिष्य का कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव दास, ये नाम रखा था उन्होंने, एक एक नाम ऐसा रखा था। तो बोले, मैंने कहा प्रभु जी इतना बड़ा नाम, बोले देखो ना कैसा कैसा नाम रख दे रहे। तो बोले लेकिन ऐसा है कि जो भी नाम गुरु से मिलता है ना, उसको बड़े श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, है ना। उसको कभी भी ऐसा नहीं करना अरे ये गुरु ने मेरे को क्या नाम दे दिया, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है ये। हमको ये समझना चाहिए कि हम अभी भी इस संसार में अगर हम नाम के प्रति सोच रहे तो, है ना, हम जब पढ़ चुके हैं ये सब भौतिक है, ये सब छोड़ के जाना है, तो इनसे किस बात का प्रेम, है ना, किस बात का हम नाम मान सम्मान शरीर ये सब के बारे में सोच रहे हैं। हमको इनसे उठना है, इसीलिए कभी कभी ऐसे नाम मिल जाते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये क्या नाम दे दिया मेरे गुरु ने। मैंने चर्चा करी थी, एक भक्त हैं, उन्होंने नाम अपना चेंज करा दिया अपने, मैंने चर्चा भी करी। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे कराना ठीक है क्या, क्योंकि अब देखिए आपने जो प्रश्न किया ना उस पे सवाल खड़ा हो गया कि नाम मिला गुरु से और हमको संशय हो गया ये नाम तो ठीक नहीं है मेरा, मैं गुरु से चेंज करा लूं। तो गुरु जी ने उनका नाम चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को बताया हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु ने, बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारा स्तर अभी तक उठा नहीं है, इसका मतलब ये हम अभी भी उसी नीचे हैं जिन जिन भौतिक संसार में जिन लोगों को बोलते हैं ना भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तुम ये सब छोड़ो, पैसा मान अपमान ये सब छोड़ो। अरे तो तुम भी तो वही हो गए, फिर तुम में उनमें क्या फर्क पड़ गया, जब नाम ही तुमको चेंज कराना है तो तुम में और उनमें क्या फर्क पड़ गया। देखो अपनी चेतना को ऊपर करना पड़ेगा हमको, ये नाम घर बार मेरा अपना इन द्वंद्वों से ऊपर होना है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व से ऊपर उठना है, इनसे दूर होना है। तो जो नाम मिलना चाहिए बस ये मानना चाहिए मेरे गुरु ने दिया है और ये सर्वोत्तम है, बस ये मान के स्वीकार करना। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आज वो राजा प्रभु जी आज वीडियो में आए हैं, कल नहीं आ पाए हाँ थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे आपका बहुत कृष्ण बहुत प्रभु स्वागत जी, है। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने वीडियो हाँ ऑन प्रभु कर जी। लिया है, आपके दर्शन हो पा रहे हैं हमारे को तो प्रभु स्वागत जी है आपके आपका, दर्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है प्रभु हमारे जी। ग्रुप में। तो आप कहाँ, रायपुर से ही हैं क्या? भाटा गांव में रहना होता है प्रभु जी मेरे। भाटा गांव में, ये रायपुर ही हो गया ना हाँ भाटा गांव, माना के हाँ। आगे। नहीं, बस स्टैंड वाली भाटा गांव। अच्छा बस स्टैंड के आगे भाटा गांव, हाँ ठीक है प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो माला वाला कर रहे हैं क्या आप, चालू है माला? हाँ माला कर रहा हूँ प्रभु जी। बहुत अभी अभी सुंदर, स्टार्ट किया माला करना। कितनी माला कर रहे हैं? अभी तो उतना नहीं हो पा रहा है, 5 7 8 10 तक जा रहा है। नहीं ऐसा मत करो आप हाँ। एक फिक्स नंबर लो, 2 माला करो भले, हम्म ऐसा नहीं 5 6 10 तक नहीं खींचना है आप। एक हम्म फिक्स होना चाहिए कि इतनी तो मैं हर हाल में करूंगा ही करूंगा। तो उसका क्या होता है, एक संकल्प लेना पड़ता है भगवान के सामने, हथेली में थोड़ा सा जल ऐसे लेके
भगवान के सामने बोल सकते हो, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे विष्णु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज संकल्प ले रहा हूँ कि आज से मैं 4 माला करूंगा आपके प्रेम प्राप्ति के लिए, ताकि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और आप मेरे को इतनी शक्ति दो कि आज के बाद मैं 4 माला कर ही सकूं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो हम कर नहीं सकते, इसलिए आप कृपा बनाए रखिए और मैं आज ये प्रण लेता हूँ। तो ऐसा प्रण लोगे ना तो हाँ आप भी बंध जाओगे और कृष्ण भी बंध जाएंगे। जी मतलब प्रभु हम जी। तो ऐसा ओपन हो जाते हैं ना, कभी 5 कर लिए, कभी 10 कर लिए, कभी 0 कर हाँ लिए, हाँ तो भगवान भी फ्री है, हम भी फ्री हैं। वो कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी निश्चित नहीं है। आप माला करोगे कि नहीं करोगे ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन आप जिस दिन संकल्प लोगे ना कि मैं करूंगा ही करूंगा, तो कृष्ण भी आपके प्रति फिर समर्पित हो जाएंगे। अरे ये करना है, इसको करवाना है, इससे करना है, मेरे को भी इसका ध्यान देना। तो मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, शादी करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से बंधे होते हैं, है ना। लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप होता है जिसमें बंधे हुए नहीं रहते, दोनों खुले हैं। मेरे को तेरा संग जब तक अच्छा लगा करूंगा, नहीं तो जब मर्जी आए छोड़ दूंगा। तो लिव इन रिलेशनशिप में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, दोनों पक्ष का एक दूसरे के प्रति कोई भी जो है कमिटमेंट नहीं रहता। लेकिन शादी में दोनों पक्ष का कमिटमेंट रहता है। तो वैसी संकल्प लेने के बाद दोनों पक्ष कमिटेड हो जाते हैं, भगवान भी कमिटेड है, हम भी कमिटेड। तो एक संकल्प लोगे करोगे तो बहुत बहुत आपको उन्नति मिलेगी उसमें। भले कम करो, लेकिन जो संकल्प लोगे वो रोज करना पड़ेगा, उससे कम नहीं चलेगा, किसी भी कीमत में उतना करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये करो आप, ठीक और है बहुत प्रभु, बढ़िया ठीक आप प्रभु। बने रहिए हमारे साथ धन्यवाद भागवतम प्रभु की जी। कक्षा में, है ना। हरे कैसा मजा कृष्ण। आ रहा है, ठीक लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेंटर भी आता हूँ अभी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक। मंदिर हरे मंदिर कृष्ण आइए प्रभु। हमारा सुंदर हाँ नगर में, आता श्री हूँ राम प्रभु जी प्रभु। वहाँ पे। अच्छा, आते हैं ना। हाँ श्री राम प्रभु जी के साथ आ रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, बिल्कुल मुलाकात करते हैं ठीक। फिर संडे को, है ना। बिल्कुल प्रभु जी, ठीक जी। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की वृंद की जय। जय। की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय गौतमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि हरे हरि हरि। हरे हरे।